हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल नॉन। और आज हम बात करने वाले हैं सेरेब्रम के बारे में। जनरली आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोई भी किसी भी तरह के सेरेब्रम के बारे में है। तो अगर सेरेब्रम के बारे में बात की जाए तो हमारा जो सेरेब्रम है ये एक प्रोएंसेफेलॉन के अंदर इंक्लूड होता है। और सेरेब्रम है वो फोर ब्रेन के अंदर आता है। जनरली हमारा जो ब्रेन है वो डिवाइड होता है तीन तरह के पार्ट्स में: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन के अंदर आता है सेरेब्रम, और हाइंड ब्रेन के अंदर आता है सेरेबेलम। तो जो सेरेब्रम है उस सेरेब्रम के भी दो तरह के पार्ट्स होते हैं, एक टेलोसेफेलॉन और एक डाइसेफेलॉन। तो जो सेरेब्रम है वो आता है हमारे टेलोसेफेलॉन के अंदर। तो उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो सेरेब्रम है ये होता क्या है। तो द प्रिंसिपल है एंड लार्जेस्ट एंड मोस्ट एंटीरियर पार्ट्स ऑफ ब्रेन्स अकम्पनीड ऑफ अ 2/3 ऑफ अ टोटल वेट ऑफ ब्रेन। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो हमारी जो कॉलेज है और कोई भी किसी भी तरह के स्कूल हैं, उसका जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, सबका हेड रहता है, करेक्ट। उसके कंट्रोल में उसके अंडर में पूरे जो सिस्टम है वो कंट्रोल होते हैं। उसी प्रकार और उसी तरह हमारे जो ब्रेन की अगर बात की जाए, ब्रेन के केस के अंदर, तो ब्रेन के केस के अंदर जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है जो कंट्रोल करता है वो हमारा सेरेब्रम ही जनरली कंट्रोल करता है। उसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात की जाए तो ये हमारे ब्रेन का एक तरह का प्रिंसिपल है, इसलिए इसको प्रिंसिपल बोला। लार्जेस्ट क्यों बोला, क्योंकि ये सब बड़ा है। और हमारे ब्रेन का मोस्ट एंटीरियर पार्ट है ब्रेन का, जनरली आगे वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट है ये ब्रेन का, ये जनरली एक तरह का सेरेब्रम है जनरली। उसके बाद में है कि जितना हमारा जो ब्रेन का जो वेट होता है उसका जो 2/3 पार्ट्स होता है, मतलब 66% अगर पार्ट्स के बारे में बोलूँ तो वो कंटेन करता है, सेरेब्रम कंटेन करता है। मतलब अराउंड अप्रोक्स अगर बात की जाए तो 1.5 kg वेट होता है हमारे ब्रेन का, तो उसका 66% मतलब 2/3 जो पार्ट्स है जो वो कौन कंटेन करता है, वो हमारा सेरेब्रम कंटेन करता है। उसके बाद में इसके लोकेशन के बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो स्कल है ये लोकेटेड होता है फ्रंट एरिया ऑफ स्कल, मतलब जो हमारी जो स्कल जो बोन है उसके फ्रंट में इसके फ्रंट में स्कल प्रेजेंट होती है। मतलब ये हमारी जो स्कल है उस स्कल के अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। एंड टॉप ऑफ द ब्रेन स्टीम, क्योंकि ब्रेन स्टीम के अंदर कौन इंक्लूड होता है, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, ये तीनों को एक साथ बोला जाता है ब्रेन स्टीम। तो ब्रेन स्टीम है ना, इस ब्रेन स्टीम के ऊपर टॉप पे है ये सेरेब्रम, इसलिए इसको बोला कि टॉप ऑफ ब्रेन स्टीम। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि लाई इन द एंटीरियर एंड मिडल क्रेनियल फोसा। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब हमारी जो स्कल बोन पड़ी जाती है तो वहाँ पे जनरली तीन तरह के क्रेनियल फोसा होता है, एक एंटीरियर, एक मिडल और एक पोस्टीरियर। तो हमारी जो स्कल बोन है उसके डीप में मतलब ये प्रेजेंट होता है सेरेब्रम। तो वहाँ पे जो एंटीरियर और मीडियल क्रेनियल फोसा है वो तो मतलब कहने का वो तो रहता है किसके अंदर, सेरेब्रम के अंदर। और जबकि जो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है वो रहता है किसके अंदर, जो हमारा ये है कोई भी किसी भी तरह का पोन्स, मेडुला, सेरेब्रम, मिड ब्रेन्स, ये ब्रेन स्टीम, ये सारे के सारे। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात की जाए तो अपन बात करते हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन के बारे में जब भी बात की जाए तो जितने भी हाई फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे परफॉर्म करता है हमारा सेरेब्रम। जैसे कोई भी किसी भी तरह के इंटरप्रेटिंग टच हुआ, जैसे गर्म है, ठंडा है, क्या चीज़ है, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो टच करने पर अपन को पता चलती है वो सेरेब्रम का ही काम है। विज़न, देखने का जो काम है वो भी यही करता है। हियरिंग, हमारे जो सुनने का काम है वो भी यही करता है। और स्पीच का काम, रीजनिंग का काम, जैसे कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरह के रीजनिंग के जो क्वेश्चन है सोल्व करते हैं वो रीजनिंग का काम। इमोशनल जो हमारे होते हैं और लर्निंग एंड फाइन कंट्रोल ऑफ मोमेंट, सारे के सारे सेरेब्रम कंट्रोल करता है। जनरली सेरेब्रम के अंदर भी आगे जाके अपन बात करेंगे कि बहुत सारे तरह के इसके जो पार्ट्स है, जैसे टेम्पोरल लोब है, इसके अंदर बहुत सारे तरह के लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ओसिपिटल लोब है, फ्रंटल लोब्स है, पैराइटल लोब्स हैं, वो सभी अलग अलग तरह के परफॉर्म करते हैं। तो वो सारे एक साथ मिलके कंट्रोल करता है सेरेब्रम। तो इसके अंदर सारा का सारा आता है। उसके बाद में ये है कि जो सेरेब्रम है वो डिवाइड होता है दो सी शेप सेरेब्रम हेमिस्फीयर, मतलब ये हमारा सेरेब्रम का स्ट्रक्चर है।
ये यहाँ एक डिवाइड होता है सेरेब्रम, दो एक सी शेप, दो सी शेप के एक सेरेब्रम हेमिस्फेयर में। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये तो एक लेटरल व्यू है सेरेब्रम का। बट अगर इस वाले स्ट्रक्चर के बारे में बोलूँ तो ये क्या है, एक फ्रंट व्यू है। तो इससे समझ में आएगा कि इसके अंदर ये हमारा सेरेब्रम है, इसको दो तरह के सेरेब्रम हेमिस्फेयर में डिवाइड किया है। ये इस साइड में और इस साइड में, राइट और लेफ्ट में डिवाइड करते हैं इसको। अब ये दोनों के दोनों, ये दिख रहा है आपको, ये शी शेप का है। जनरली होता क्या है कि हमारा जो ब्रेन की अगर बात की जाए, वो तीन तरह के लेयर होती है उसके बाहर की तरफ। सबसे बाहर की तरफ डोरा मैटर होती है, उसके अंदर की तरफ अरेक्नोइड होती है, और उसके और बिलो की अगर इनर साइड की बात की जाए दैट कैन बी पाया मैटर होती है। तो हमारी जो आउटर लेयर होती है, जो डोरा मैटर, वो क्या है, डिवाइड करती है इसको। और कहने का मतलब बाई किसके द्वारा, एक लॉन्गिट्यूडनरी फीचर। ये लॉन्गिट्यूडनरी फीचर, लॉन्गिट्यूडनरी फीचर का मतलब है कि एक डीप में एक ग्रूव है, जनरली ये जा रहा है और ये दिख रहा होगा आपको। और विद इन द कंटिन्यू ऑफ अ डोरा मैटर, ये कंटिन्यू जो डोरा मैटर कंटिन्यू जाती है और एक तरह का फॉर्मेशन करती है, एक तरह का फाल्क्स सेरेब्रम का। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो सेरेब्रम है वो जब दो सी शेप के सेरेब्रम हेमिस्फेयर में डिवाइड होता है, वो दो तरह से होता है। एक तो हमारा लॉन्गिट्यूडनरी फीचर की वजह से, मतलब डीप ग्रूव, और एक क्या है कि जो डोरा मैटर कंटिन्यू जाता है। और देखो ये वाला जो ब्लैक कलर से स्ट्रक्चर से मैंने शो किया है, ये तो लॉन्गिट्यूडनरी फीचर है जो डीप में ग्रूव जा रहा है, करेक्ट। बट अगर इस वाले स्ट्रक्चर की बात की जाए ब्लू वाले की, ये डोरा मैटर है जो कंटिन्यू जाता है और एक फाल्क्स सेरेब्रम का फॉर्मेशन करके इसको डिवाइड करता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात की जाए तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कोई भी किसी भी तरह का जो सेरेब्रम होता है वो दो तरह के पार्ट्स में डिवाइड होता है। आउटर अगर बात की जाए तो सेरेब्रम कॉर्टेक्स है। अगर ये जो हमारा ब्रेन जो सेरेब्रम है, अगर ये दो तरह से डिवाइड होता है, आउटर अगर बात की जाए इस वाले स्ट्रक्चर की, तो ये है एक आउटर सेरेब्रम कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करता है। और अंदर की अगर बात की जाए, ये ग्रीन कलर से स्ट्रक्चर से मैंने शो कर रखा है, ये इनर कोर का फॉर्मेशन करता है। जनरली जो सेरेब्रम कॉर्टेक्स है, जो आउटर जो सेरेब्रम कॉर्टेक्स है सेरेब्रम के बाहर की तरफ, ये क्या कंसिस्ट करता है, ये एक नर्व सेल बॉडी कंसिस्ट करता है। जनरली मैं एक रफ डायग्राम बनाता हूँ इस न्यूरॉन का। तो इस न्यूरॉन के अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो मैंने सर्कल से शो कर रखा है, ये एक सेल बॉडी है, जो नर्व सेल बॉडी, जो जनरली किससे बनी होती है, हमारे ग्रे मैटर से बनी होती है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो सेरेब्रम की अगर बारे में बात की जाए तो इसका जो आउटर पार्ट है सेरेब्रम कॉर्टेक्स, ये तो किससे बना होता है, ग्रे मैटर से। जबकि अंदर की तरफ जो इनर कोर होती है, जो ये कॉर्पस कैलोसम, अगर ये डीप इनर कोर क्या है, डीप पार्ट्स है। और ये किससे, और जाहिर सी बात है कि जब ये जो सेल बॉडी है, अगर ये आउटर कोर्स ग्रे मैटर से बनी है, तो इसके अलावा जितना भी पार्ट्स बचता है, ये एक नर्व फाइबर कंसिस्ट करता है, ये सारा का सारा, जिसके अंदर एक्सोन और एक्सोन टर्मिनल इंक्लूड होते हैं। ये सारा का सारा इनर कोर का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि ये जो इनर कोर है, ये एक वाइट मैटर के एक थिक बैंड से बना होता है। और कॉर्पस कोलोसम भी इंक्लूड होता है इसके अंदर। और ये कॉर्पस कैलोसम के अंदर क्या था, मैंने क्या पढ़ा था कि कॉर्पस कैलोसम क्या है। कॉर्पस कैलोसम ये है कि अपन ने शुरू में पढ़ा, एक कॉर्पस कैलोसम का एक वीडियो था, वहाँ पे अपन ने देखा था कि जब दो सेरेब्रम हेमिस्फेयर है, राइट सेरेब्रम हेमिस्फेयर, लेफ्ट सेरेब्रम हेमिस्फेयर, आपस में जब कनेक्ट होते हैं एक शी शेप के, इस ये जो कनेक्ट करता है इनको, उसको सेरेब्रम कॉर्पस कैलोसम बोला जाता है। तो कॉर्पस कैलोसम दो हेमिस्फेयर से को कनेक्ट करता है जनरली, ये कॉर्पस कैलोसम जो ग्रीन कलर से मैंने शो किया है। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि कोई भी किसी भी तरह के जब दो हेमिस्फेयर है, राइट सेरेब्रम हेमिस्फेयर और लेफ्ट सेरेब्रम हेमिस्फेयर, तो उन दोनों को आपस में कम्युनिकेशन का जो काम करता है, जो अलाउ करता है, वो यही करता है जनरली। तो ये तो बात हुई हमारे इन सेरेब्रम के आउटर पार्ट्स और इनर पार्ट्स के बारे में। अब मैं बात करूँगा कि जो सरफेस है सेरेब्रम कॉर्टेक्स का, वो कुछ गायरी और रेस प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, उनके बारे में तो ध्यान से देखिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेरेब्रम कॉर्टेक्स की अगर बात की जाए, तो उस सेरेब्रम कॉर्टेक्स के बाहर की अगर बात की जाए, तो वहाँ पे एक आउटफोल्ड होता है जनरली, जिसको अपन गायरी बोलते हैं, उभरा हुआ पार्ट्स। जैसे
अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पे जो बाहर की तरफ ये जो अगर ये सेरेब्रम कॉर्टेक्स का ये है इसका जो बाहर की तरफ जो उभरा हुआ पार्ट्स है, ये वाला उभरा पार्ट्स जनरली ये तो है गायरी जो, और या फिर रेज बोलूँ, और अंदर की तरफ जो डिप्रेशन जनरली प्रेजेंट होता है यहाँ पे ऐसे ऐसे डिप्रेशन जनरली प्रेजेंट होता है, उनको बोला जाता है सल्काई, मतलब एक तरह की डीप लाइन प्रेजेंट होती है। फिर ये गायरी और सल्काई क्या है, फर्दर आगे जाके अंदर जाके ये कहने का मतलब फरो और फीजर का फॉर्मेशन करता है, और ये जो क्रेटिंग फोल्ड करता है। अगर मैं स्ट्रक्चर से आपको दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लो कि ये वाला जो ग्रीन कलर का जो रेड कलर से मैंने शो कर रखा है, ये है गायरस, और इन गायरस के अंदर की तरफ अगर मैं बात करूँ तो सल्कस जनरली प्रेजेंट होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो सल्काई है इसके बाहर की तरफ सराउंडेड होता है गायरस। तो यहाँ पे ये लिखा है सल्काई सराउंडेड अ गायरस, मतलब ये जो सल्काई है ना ये, और जो जो सल्कस है ना ये गायरस, ये इसके बाहर की तरफ गायरस सराउंडेड होता है। और जो गायरस और जो सल्कस है ये तो सिंगल के लिए सिंगुलर है, जबकि गायरी और जो सल्काई है ये एक तरह का प्लूरल है। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करूँ कि जो हमारा सेरेब्रम कॉर्टेक्स की अगर बात की जाए तो जब ये जो सल्काई और गायरी है ये चार तरह के जो सल्काई और गायरी है चार तरह के लॉब्स में डिवाइड करते हैं। जो तीन तरह के जो सल्काई और गायरी है, ये कहने का मतलब ये है कि ये जो सल्काई और गायरी है अंदर जाके फिर ये हमारे सेरेब्रम कॉर्टेक्स को और ज़्यादा आगे जाके डिवाइड करता है। यहाँ पे फिर चार तरह के लॉब्स में डिवाइड करता है, फ्रंटल लॉब्स, पैराइटल लॉब, ऑसिपिटल लॉब और टेम्पोरल लॉब। जो मैंने यहाँ पे शो कर रखा है ये रेड कलर से, ये है मेरा फ्रंटल लॉब। ये जो ग्रीन कलर से शो कर रखा है ये है मेरा पैराइटल लॉब, और ये वाला जो ब्लू कलर से शो कर रखा है ये मेरा टेम्पोरल लॉब्स, और ये जो ब्लैक कलर से शो कर रखा है पीछे की तरफ ये है ऑसिपिटल लॉब। टेम्पोरल लॉब साइड में है, ऑसिपिटल लॉब पीछे की तरफ है, आगे फ्रंट में है वो फ्रंटल लॉब, और जो उसके पीछे है वो पैराइटल लॉब। जनरली फ्रंटल लॉब और टेम्पोरल लॉब को आपस में जो सेपरेट करने का जो काम करती है उसको बोला जाता है, उस लाइन को बोला जाता है लेटरल फिशर, या फिर इसको फिशर ऑफ सिल्वियस भी बोला जाता है। उसी प्रकार और उसी तरह जब फ्रंटल लॉब और टेम्पोरल लॉब्स को जो एक डिवाइड करती है एक लाइन, जो एक फिशर जो उनके बीच में होता है वो उसको लेटरल फिशर बोला जाता है। उसी प्रकार और उसी तरह जो हमारे पैराइटल लॉब और ये एक ऑसिपिटल लॉब के बारे में बात की जाए तो इनके बीच में एक फिशर होता है, उसको बोला जाता है पेराइटो ऑसिपिटल सल्कस, मतलब पेराइटल और ऑसिपिटल के बीच में एक सल्कस है, तो पेराइटो और ऑसिपिटल नाम से पता चल रहा है। और यहाँ पे जो सेरेबेलम है इसके यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल फिशर जनरली यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो आपको दिख रहा होगा, ये ऑसिपिटल बोन है। जनरली जो फ्रंटल लॉब, पैराइटल लॉब, ऑसिपिटल लॉब, टेम्पोरल लॉब्स के बारे में बात की जाए तो ये इनके जो नाम है वो किस तरह से दिए गए हैं, इनके नाम उसी तरह से हैं कि जिस तरह से हमारी जो क्रेनियल कैविटी है उस क्रेनियल कैविटी के अंदर जो हमारी फ्रंटल बोन है, हमारी पैराइटल बोन है, हमारी ऑसिपिटल बोन है, हमारी टेम्पोरल बोन्स हैं, ये जो सारी की सारी बोन हैं तो उनके अंदर जो लोब्स प्रेजेंट होता है उसी के बेसिस पे दिया गया है। जैसे मान लो हमारी फ्रंटल बोन है उसके अंदर जो लोब प्रेजेंट है उसको फ्रंटल लोब बोल दिया, हमारी पैराइटल बोन के अंदर जो लोब है उसको पैराइटल लोब बोल दिया, हमारी ऑसिपिटल लोब्स के अंदर जो बोन है उसको ऑसिपिटल बोन बोल दिया, हमारी जो टेम्पोरल बोन्स है उसके अंदर जो लोब है उसको टेम्पोरल बोन बोल दिया। अब उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो सेरेब्रम का, जो मैंने कहा था कि लेटरल, ये एक फ्रंट व्यू है और ये वाला ऊपर वाला लेटरल है। इसके अंदर कहने का मतलब मैंने क्या कहा कि ये जो कॉर्पस कैलोसम है ये जनरली वाइट मैटर का बना होता है, बट यहाँ पे मैं ग्रीन से शो कर रखा है मैंने। ये कॉर्पस कैलोसम जो क्या करता है, राइट और लेफ्ट सेरेब्रम हेमिस्फीयर को आपस में कम्युनिकेट करता है। उसके बाद में ये लॉन्गिट्यूडनरी फिशर है, जो मैंने कहा था कि दो तरह से सेरेब्रम डिवाइड होता है सी शेप से, या तो लॉन्गिट्यूडनरी फिशर से या फिर डोरामेटर है कंटिन्यूस जाएगा और उसकी वजह से एक फाल्स सेप्टम का फॉर्मेशन कर देगा। ये दो सेरेब्रम हेमिस्फीयर के कॉर्टेक्स है जो मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। ये जनरली थैलेमस है, थैलेमस के इस साइड में अगर बात की जाए यहाँ पे बाहर की तरफ ये कुछ स्ट्रक्चर्स जनरली प्रेजेंट होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे ब्रेन के अंदर जाने के लिए अपन को
सबसे पहले थैलामस से पास होके जाना पड़ता है, फिर उसके बाद में अपन सेरेब्रम के पास जाएंगे। क्योंकि इसलिए जो थैलामस होता है, इस थैलामस को गेट कीपर बोला जाता है, क्योंकि एक तरह का गार्ड का तरह का काम करता है। क्योंकि सेरेब्रम को परमिशन लेने के लिए अपन को इस गार्ड से परमिशन लेनी पड़ती है पहले, क्योंकि ये गेट कीपर का काम करता है, ये इससे पास होके जाना पड़ता है। इसके साइड में जो ग्रीन कलर से जो स्ट्रक्चर है थैलेमस के, ये एक बेजल गैंग्लिया है जनरली, और जो डॉट डॉट से जो थैलामस के नीचे की तरफ जस्ट बिलो की तरफ अगर बात की जाए तो हाइपोथैलामस है, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है टेम्परेचर वेम्परेचर में सब में। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि मेन सेरेब्रम फीचर के बारे में बात की जाए तो बहुत सारे तरह के फीचर होते हैं। जैसे सबसे पहले मैं लेटरल फीचर के बारे में बात करूंगा, सेंट्रल फीचर के बारे में बात करूंगा, पेराइटो ओसिपिटल फीचर के बारे में बात करूंगा, ट्रांसवर्सल फीचर के बारे में बात करूंगा और लॉन्गिट्यूडनरी फीचर के बारे में बात करूंगा। वन बाय वन बात करते हैं। लेटरल फीचर के बारे में बात करते हैं तो लेटरल फीचर के बारे में मैंने वही बात है कि फ्रंटल और जो टेम्पोरल बोन है उनके बीच में जो एक फीचर होता है उसको लेटरल बोला जाता है, जो यहाँ पे भी वही लिखा है, बिटवीन द फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब। सेंट्रल फीचर के बारे में मैंने बोल ही दिया था कि ये फ्रंटल, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया सॉरी, ये वाला, ये फ्रंटल और जो पैराइटल के बीच में एक और फीचर होता है, इसको बोला जाता है सेंट्रल फीचर, मतलब सेंटर में, इसलिए नाम सेंटर दिया इसको। ये लेटरल साइड में इसलिए लेटरल नाम दिया। और ये पेराइटो ओसिपिटल नाम से पता चल रहा है कि पेराइटल और ओसिपिटल के बीच में एक फीचर होगा, तो उसको पेराइटो ओसिपिटल फीचर बोला जाता है, या पेराइटो ओसिपिटल सल्कस भी बोल सकते हैं अपन। उसके बाद में ट्रांसवर्सल फीचर अपन को पता ही है कि जो ऑसिपिटल बोन और हमारी जो सेरेबेलम है उनके बीच में प्रेजेंट होता है। और लॉन्गिट्यूडनरी अगर बात की जाए तो ये लॉन्गिट्यूडनरी वही है, दो सेरेब्रम हेमिस्फेयर को आपस में डिवाइड करता है, राइट और लेफ्ट सेरेब्रम हेमिस्फेयर के बारे में, करेक्ट। तो ये जो सारी की सारी बात की अपन ने सेरेब्रम के बारे में, तो इस वीडियो के अंदर सेरेब्रम के स्ट्रक्चर, सेरेब्रम के फंक्शन, उसके मेन फीचर गायरस, सल्काई और लोब्स ऑफ सेरेब्रम और फंक्शन एरिया ऑफ सेरेब्रम कॉर्टेक्स के बारे में बात करेंगे। उसके बारे में नेक्स्ट बात करते हैं कि फंक्शन ऑफ गायरी और जो सल्काई है, ये गायरी और सल्काई का फंक्शन क्या है जनरली। तो जनरली जो गायरी और सल्काई का जो फंक्शन है, एक तो ये है कि हमने अभी अभी पढ़ा कि जो सेरेब्रम है उसके जो लोब्स हैं राइट और लेफ्ट में डिवाइड करना उसको। सेकंड काम है इनका कि सरफेस एरिया को बढ़ा देना सेरेब्रम कॉर्टेक्स को। अब सरफेस एरिया को किस तरह से बढ़ा देना, अगर उसके बारे में बात की जाए तो जनरली मान लो कि ये हमारा जो सेरेब्रम है, इस सेरेब्रम के अंदर ये बहुत सारे तरह के फोल्ड है। मैंने क्या कहा कि बाहर वाले को गायरी बोला जाता है, अंदर वाले को सल्काई बोला जाता है, करेक्ट। क्योंकि सल्कस के बाहर की तरफ फोल्डिंग होती है, उनको गायरस है जनरली वो। और प्लूरल गायरी और सल्काई है, सिंगुलर गायरस और सल्कस। अब जिस पर्सन के अंदर जितने ज़्यादा गायरी और फोल्ड होंगे, कहने का मतलब मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। जैसे हमें कहीं पे जाना है, आज अब अपन कहीं पे जाते हैं तो पैकिंग करते हैं ना बैग के अंदर, तो बैग के अंदर कपड़े की पैकिंग कर रहे हैं अपन। तो जब कपड़े की पैकिंग कर रहे हैं तो फोल्ड बना बना के अगर बैग के अंदर रखते हैं तो ज़्यादा कपड़े आएंगे, करेक्ट। तो अगर मान लो उसी प्रकार और उसी तरह है कि जो सेरेब्रम है इसके अंदर भी ये जो फोल्डिंग है, जो गायरस और सल्कस के जो फोल्ड है, अगर ये फोल्ड जितने ज़्यादा फोल्ड होंगे न्यूरॉन उतने ही ज़्यादा होल्ड करके रखेगा, और जितने ही ज़्यादा जिस पर्सन के अंदर जितने ही ज़्यादा न्यूरॉन होल्ड होंगे वो मतलब वो पर्सन उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, करेक्ट। कहने का मतलब ये सिंपल है। उसके बाद में इसलिए ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है, मतलब फोल्डिंग करके सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। उसके बाद में अदर सेरेब्रम स्ट्रक्चर है जो हमारे सराउंडेड होता है वेंट्रिकल्स के। जनरली हमारे जो वेंट्रिकल्स अगर बात की जाए तो बाहर की तरफ सेरेब्रम कॉर्टेक्स से सेरेब्रम है, बाहर की तरफ सेरेब्रम कॉर्टेक्स से कवरिंग होता है, और अंदर की तरफ एक सब कॉर्टिकल स्पेस होता है। अब उस सब कॉर्टिकल स्पेस के अंदर, सब कॉर्टिकल स्पेस के अंदर कौन कौन इंक्लूड होता है, जैसे हमारा थैलेमस, हमारा हाइपोथैलेमस, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारा लिम्बिक सिस्टम, ये सारे इंक्लूड होते हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ये इनर पार्ट्स के अंदर इंक्लूड होता है। तो कुछ एक तो सेरेब्रम कॉर्टेक्स हो गया जो बाहर की तरफ सराउंडेड होता है, और मैंने कहा कि कुछ अदर सेरेब्रम स्ट्रक्चर भी होते हैं जो वेंट्रिकल्स के वहाँ सराउंडेड होते हैं, जैसे जिनको सब कॉर्टिकल स्पेस बोला जाता है, जैसे थैलामस, हाइपोथैलामस, बेसल गैंग्लिया, न्यूक्लियस। जनरली थैलामस के बारे में बात की जाए
तो ये जो थैलामस है ये हमारी सेल बॉडी से बना होता है और नर्व फाइबर से बना होता है, जो मैंने पहले डायग्राम के अंदर बताया, और वो हमारी सेंसरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस सबको पता है कि ये नर्व फाइबर से बना होता है और ये हमारे मेटाबॉलिक को कंट्रोल करता है और मेंटेन करता है होमोस्टेसिस। अब होमोस्टेसिस कैसे मेंटेन करता है कि हमारी जो पिट्यूटरी है, उस पिट्यूटरी से क्या है, एक हाइपोथैलेमस हार्मोन्स रिलीज होगा, और जब हाइपोथैलेमस हार्मोन्स रिलीज होगा जिसकी वजह से जो होमोस्टेसिस है, इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट है हमारी बॉडी का, वो मेंटेन करने का जो काम करता है वो हाइपोथैलेमस से करता है। उसके बाद में टेम्परेचर वेम्परेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद में बेसल गैंग्लिया के बारे में बात की जाए तो ये एक सेल बॉडी का ग्रुप है। ये दोनों तो ये देखो, ये थैलामस भी सेल बॉडी का ग्रुप है और नर्व फाइबर का भी से भी बना होता है। सेल बॉडी और नर्व फाइबर दोनों से मिलकर बना होता है, बट हाइपोथैलेमस ओनली नर्व से बना होता है और ये एक सेल बॉडी से बना होता है। मतलब मैं सिंपल तरीके से बोलूँ तो बेसल गैंग्लिया है, ये तो सेल बॉडी से बना है, ये नर्व सेल से बना होता है और ये दोनों से बना होता है। डीप, और इसके डीप में एक सेरेब्रम हेमिस्फीयर प्रेजेंट होता है जिसको सेरेब्रम न्यूक्लियाई बोला जाता है, इसलिए इसको बेसल गैंग्लिया और न्यूक्लियाई बोला जाता है। क्योंकि नाम से तो पता चल रहा है कि बेसल गैंग्लिया है, मतलब गैंग्लिया क्या है, मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, करेक्ट। तो जाहिर सी बात है, इनिशिएट ये क्या करता है, कोई भी किसी भी तरह के फाइन मसल्स के जो मूवमेंट होते हैं हमारे, जो शुरू होते हैं, इनिशिएट होते हैं और कंट्रोल करते हैं कि जैसे मान लो कोई भी किसी भी तरह के फाइन मसल्स के मूवमेंट हैं, उनको जो इनिशिएट करने का जो काम करना, और उनको जब वो इनिशिएट हो गए तो उनको कैसे कंट्रोल करना है, वो सारा का सारा जो काम करता है ना, वो एक बेसल गैंग्लिया ही करता है। बेसल गैंग्लिया का मैंने दो वीडियो बना रखे हैं, सेपरेट वीडियो है बेसल गैंग्लिया के, उसके अंदर बता रखा है कि बेसल गैंग्लिया होता क्या है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि जो सेरेब्रम है ये कॉन्ट्रोलेटरली ऑर्गेनाइज है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। कॉन्ट्रोलेटरली ऑर्गेनाइज का मतलब ये है कि जो राइट वाला सेरेब्रम हेमिस्फीयर है वो हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करेगा, करेक्ट, और जो लेफ्ट वाला सेरेब्रम हेमिस्फीयर है वो राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। मतलब दोनों के दोनों वाइस वर्सा होते हैं। अब वो किस तरह से होते हैं वो दिखा देता हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। उससे पहले मैं ये कुछ एरिया है इनके बारे में बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये वही है, फ्रंटल एरिया है, रेड कलर से शो कर रखा है। पैराइटल लोब है, ये ब्लू कलर से शो कर रखा है। और ये एक कहने का मतलब एक ट्रांसवर्सल फीचर है जो यहाँ पे जो इनको डिवाइड करता है, मैंने कहा था ऑसिपिटल और सेरेबेलम को। और ये एक सोमेटोसेंसरी एरिया है जो पैराइटल लोब के अंदर प्रेजेंट है। ये ऑसिपिटल लोब है और ऑसिपिटल पैराइटो ऑसिपिटल जो पैराइटल और ऑसिपिटल को डिवाइड करता है। सेंट्रल सर्कस मैंने कहा था कि टेम्पोरल और पैराइटल को जो डिवाइड करता है वो सेंट्रल सर्कस है। और इस फ्रंटल लोब के अंदर एक एरिया होता है ब्रोका एरिया, और एक एरिया होता है वर्निके एरिया जो हमारे यहाँ पे लोकेटेड होता है। अभी बताऊंगा मैं डीप में। ये हमारा टेम्पोरल लोब्स है और ये यहाँ पे हमारा पैराइटल के अंदर टेस्ट एरिया जनरली प्रेजेंट होता है। और इसके इस जंक्शन की अगर बात की जाए, टेम्पोरल पैराइटल और ऑसिपिटल के जंक्शन पे यहाँ ऑडिटरी एरिया होता है, जो अभी मैं बात करूँगा। उसके बाद मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि ये अभी समझाऊंगा कि राइट वाला लेफ्ट को कैसे कंट्रोल करता है, वो सारा सिस्टम मैकेनिज्म है इसका। उससे पहले मैं बात करूँगा कि कुछ जो लोब्स है सेरेब्रम और जो फंक्शनल एरिया ऑफ सेरेब्रम कॉर्टेक्स की बात करेंगे। शुरू में मैंने कहा था कि हमारे सेंसेशन के लिए, रीजनिंग के लिए, टेम्परेचर के लिए, टच के लिए, प्रेशर के लिए, हर चीज़ के लिए सेरेब्रम जिम्मेदार होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। अब ये उनके कुछ लोब्स हैं सेरेब्रम के और सेरेब्रम कॉर्टेक्स है, उसके फंक्शन एरिया के बारे में बात करनी है। तो वही चीज़ है कि हर सेरेब्रम हेमिस्फीयर है उसको वो 4 तरह के लोब्स में डिवाइड होता है और हर डिफरेंशिएट करता है अलग अलग तरह का फंक्शन। क्या बोला मैंने कि देखो हर सेरेब्रम है का जो हेमिस्फीयर है, देखो ईच सेरेब्रम हेमिस्फीयर, हर जो 2 तरह के सेरेब्रम हेमिस्फीयर होते हैं एक सेरेब्रम कॉर्पस कैलोसम के अंदर, राइट सेरेब्रम हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरेब्रम हेमिस्फीयर। तो जैसे मान लो राइट वाला सेरेब्रम हेमिस्फीयर है, वो भी उसके अंदर भी 4 तरह के लोब होंगे, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब। और उसी प्रकार और उसी तरह जो लेफ्ट वाला से सेरेब्रम हेमिस्फीयर है उसके अंदर भी 4 तरह के लोब होंगे, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। और उन चारों के सभी के अलग अलग तरह के डिफरेंट तरह के फंक्शन है जो 1 बाई 1 बात करूंगा। इससे पहले मैं बात कर लेता हूँ, समझा देता हूँ इस
कनेक्शन को कि सेरेब्रम इज अ कॉन्ट्रोलेटरली ऑर्गेनाइज क्यों बोला, करेक्ट, ध्यान से देखिएगा। अब सेरेब्रम को कॉन्ट्रोलेटरली ऑर्गेनाइज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो हमारे सेरेब्रम कॉर्टेक्स है, यहाँ से एक राइट साइड से एक न्यूरॉन आई और एक लेफ्ट साइड से न्यूरॉन, राइट और लेफ्ट से दो न्यूरॉन मान लो कि ये एक अपर मोटर न्यूरॉन है, मान लो ये वाली अपर मोटर न्यूरॉन आई लेफ्ट साइड से मान लो, या फिर कैसे भी मान लो कि अगर ये इस साइड से ये अपर मोटर न्यूरॉन आ रही है। अब ये अपर मोटर न्यूरॉन्स हमारे इंटरनल कैप्सूल से पास होके जाती है और जब इंटरनल कैप्सूल से पास होगी उसके बाद में ये हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा है, इस जगह पे यहाँ पे क्रॉस होगी और जब क्रॉस होगी तो अपर जो मोटर न्यूरॉन से पहले ऐसे आ रही थी वो इस साइड में चली जाएगी और ये जाके हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स के अंदर चली जाती है। फिर ये जो अपर मोटर न्यूरॉन्स हैं ये क्या करता है कि स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के अंदर तो अपर मोटर न्यूरॉन्स थी, बट जब यहाँ पे मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर जब क्रॉसिंग हो जाती है इनकी, तो जो राइट वाला लेफ्ट में चल जाता है और लेफ्ट वाला राइट में चल जाता है और नीचे जाके फिर स्पाइनल कॉर्ड्स में ये लोअर मोटर न्यूरॉन्स के साथ एसोसिएट हो जाएगी, अपर वाली लोअर के साथ। तो फिर हमारे स्केलेटल मसल्स है, उस स्केलेटल मसल्स के अंदर जो मोमेंट करवा देती है, जैसे हमारी स्केलेटल मसल्स क्या करती है, कोई भी किसी भी तरह के जो वॉलंटरी मोमेंट होते हैं, जैसे जो अपने आप होता है, जैसे हमारा हाथ हिलना, हमारा चलना, ये सारी मतलब जो हम अपने आप जो मोमेंट करते हैं ना हमारी बॉडी के, वो सारे के सारे मोमेंट जो स्केलेटल इस मसल्स के अंदर इंक्लूड होते हैं, तो वो सारे के सारे कंट्रोल करता है ये वाला। तो कहने का मतलब यही है कि इनका वाइस वर्सा होते हैं। अपर मोटर न्यूरॉन्स ब्रेन के अंदर तो अपर मोटर न्यूरॉन था, बट मेडुला ऑब्लंगेटा इंटरनल कैप्सूल से जब पास हुआ तो जब मेडुला ऑब्लंगेटा के वहाँ पे क्रॉस कर देता है और क्रॉस होके अपर वाला स्पाइनल कॉर्ड्स के अंदर अपर ब्रेन का जो स्पाइनल कॉर्ड के लोअर मोटर के साथ एक एसोसिएट कर लेता है, उसके बाद में हमारे स्केलेटल मोमेंट को कंट्रोल करता है, दैट कैन बी वॉलंटरी मोमेंट। अब उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करूँगा कि कुछ फ्रंटल जो लोब्स के बारे में बात करूँगा। तो यहाँ पे जो चीज़ें लिखी है मैं इनको बाद में बात करूँगा, पहले मैं डायग्राम सब समझा देता हूँ, डायग्राम से अच्छी तरह समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा। तो इस डायग्राम को ध्यान से समझिएगा। मैं सबसे पहले फ्रंटल लोब के बारे में बात करूँगा, इस फ्रंटल लोब के बारे में, फिर इनकी थ्योरी बताऊँगा। पहले मैं डायग्राम से बता देता हूँ। फ्रंटल लोब के अंदर सबसे पहले लिखा है कि ये जो हमारी जो सेरेब्रम हेमिस्फेयर है उसके फ्रंट में प्रेजेंट है, इसलिए फ्रंटल लोब बोला है इसको, और हमारे फ्रंटल बोन के अंदर है। पोजीशन है कि नेक्स्ट लिखा है इसके अंदर कि पैराइटल लोब है उसके फ्रंट में है, तो ये पैरेंटल लोब है इसके जस्ट फ्रंट में, सही है ये बात। फिर लिखा है कि टेम्पोरल जो लोब है उसके फ्रंट में, फिर उसके बाद में ये जो टेम्पोरल है इसके जस्ट अबाव है, फ्रंट में है, सही है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई फर्स्ट पॉइंट में। फिर उसके बाद में इसके अंदर भी बहुत सारे तरह के एरिया होते हैं, जैसे प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स की अगर बात की जाए, मोटर का मतलब ही यही है कि मोमेंट करवाना, करेक्ट, नाम से पता चल रहा है कि प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स की अगर बात की जाए तो ये हमारे मोमेंट से रिलेटेड है। तो ये वाला जो एरिया है इस जगह पे ये एक प्राइमरी मोटर एरिया है, और ये जो प्राइमरी मोटर एरिया के बारे में बात की जाए ये कहाँ लोकेटेड है, ये इमीडिएटली एंटर टू सेंट्रल सल्कस से लोकेटेड है। अब यार ये वाला जो सेंट्रल सल्कस है, सेंट्रल सल्कस क्या था, हमारे फ्रंटल और पैराइटल को डिवाइड कर रहा था, उनके बीच में एक फीसर था, एक उसको सल्कस था, उसको सेंट्रल सल्कस बोला था। तो ये यहाँ पे ये लिखा है कि जो हमारे जो सेंट्रल सल्कस है उस सेंट्रल सल्कस की अगर बात की जाए तो उस सेंट्रल सल्कस के एंट्री आगे की तरफ ही तो है, यहाँ पे ही तो है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब बात आ जाती है इसका प्राइमरी मोटर एरिया का फंक्शन क्या रहता है। इसका मैंने अभी भी कहा कि मोटर है मतलब वॉलंटरी स्केलेटल मोमेंट कंट्रोल कर रहा होगा, मतलब स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स का, अलग अलग तरह की बॉडी पार्ट्स का। उसके बाद में मैं वो कनेक्शन मैंने समझा ही दिया था कि राइट सेरेब्रम जो हेमिस्फेयर है वो लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है और लेफ्ट वाला राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है, वो सब वाइस वर्सा मैंने बता दिया था पूरा सिस्टम। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इसका पॉइंट कि बॉडी है वो अपसाइड डाउन एंड अपर मोस्ट एंड कंट्रोल द फीट एंड द लोअर मोस्ट कंट्रोल ऑफ द हेड। इसका मतलब ये है, ये बोलना चाह रहा है कि प्राइमरी मोटर जो एरिया है ये क्या है कि जो ऊपर वाली जो ये क्या करता है कि अगर जो कहने का मतलब ये है कि अपर मोस्ट जो सेल होते हैं
वो तो कहने का मतलब जो फिट है, हमारी जो फिट है, नीचे वाली जो बॉडी है, लोअर मोस्ट जो पार्ट्स है बॉडी का, उसको कंट्रोल करता है। बट लोअर जो सेल है वो ऊपर वाली बॉडी को कंट्रोल करता है, मतलब वाइस वर्सा करता है यार। मैंने कहा था ना यहाँ पे भी कि अपर मोटर न्यूरॉन से जब कनेक्शन बताया था कि ब्रेन के अंदर तो अपर मोटर न्यूरॉन्स होता है, फिर वो हमारी मेडुला ऑब्लिंगेटा से क्रॉस होता है और स्पाइनल कोर्ड्स के अंदर जाके हमारी लोअर मोटर न्यूरॉन्स के साथ बाइंड हो जाता है, एसोसिएट हो जाता है और फिर स्पाइनल मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो वही है, ऊपर वाला नीचे को और नीचे वाला ऊपर को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात की जाए, एक बहुत शानदार लाइन लिखी है, ध्यान से समझिएगा। साइज ऑफ एरिया ऑफ अ कॉर्टेक्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ अ प्रोपोर्शनल टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मोमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स नॉट इन द साइज। इस पॉइंट का मतलब क्या है, पैराइटल मोटर एरिया के अंदर लिखा है ये पार्ट्स। इसका मतलब ये है कि मान लो जैसे हमारा ट्रंक है, जैसे हमारा चेस्ट रीजन की बात की जाए, अब उसका साइज तो बड़ा है, बट वो काम तो बहुत कम काम आता है ना यार। बट अगर उसके कंपैरिजन किया जाए, जैसे हमारे लिप्स से कंपैरिजन करें, हमारे जो टंग से कंपैरिजन करें, ये ज़्यादा यूज आती है उसके कंपैरिजन में, करेक्ट। तो कॉम्प्लेक्सिटी किसकी ज़्यादा हुई, टंग की और लिप्स की ज़्यादा हुई ना भाई। मैंने क्या कहा कि ट्रंक और जो चेस्ट है हमारा रीजन, उसकी साइज तो ज़्यादा है बट वो काम तो कम आ रहा है, मतलब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी तो कम है ना। तो बट जबकि जो टंग और जो लिप्स है इसकी साइज छोटी है, फिर भी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा यूज आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि बॉडी के और मोमेंट भी जो टंग और इसका लिप्स का ज़्यादा होगा और चेस्ट और उसका कम होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये बॉडी की साइज पर डिपेंड नहीं करता, मोमेंट की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है मोमेंट की, कि अगर लार्जर साइज है बॉडी का तो वो ज़्यादा मोमेंट करेगा, कॉम्प्लेक्सिटी उसकी ज़्यादा होगी। अगर स्मॉल साइज है तो वो एक कम करेगा, ये गलत है। स्मॉल साइज वाला भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी शो कर सकता है और लार्ज साइज वाला भी कम कॉम्प्लेक्सिटी शो कर सकता है। तो यहाँ पे यही लिखा है जनरली इस पॉइंट के अंदर कि द साइज एरिया ऑफ अ कॉर्टेक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंट बॉडी पार्ट ऑफ द प्रोपोर्शनल तो ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ मोमेंट ऑफ अ नॉट अ साइज, करेक्ट। तो अब ये सारी चीज़ें मैंने समझा दी है, अब मैं इसकी थ्योरी बता देता हूँ। तो किस तरह से होता है ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे यही चीज़ें लिखी है कि फ्रंटल लोब्स के अंदर मैंने कहा था कि ये हमारे जो हर फ्रंट सेरेब्रम हेमिस्फीयर के फ्रंट पे प्रेजेंट होता है, इसलिए फ्रंटल लोब है। पोजीशन मैंने बता ही दिया था कि पेराइटल से फ्रंट में है और टेम्पोरल से भी फ्रंट में है। उसके बाद में इसके अंदर सबसे पहला एरिया अपन ने प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के बारे में बात की थी कि वो हमारे एंटेरियर सेरेब्रम सेंट्रल सर्कस से सारा समझा दिया था कि उसके एंटेरियर में प्रेजेंट होता है। फंक्शन के बारे में मैंने बता ही दिया था कि वॉलेंट्री और स्केलेटन मोमेंट कंट्रोल करता है, स्पेसिफिक मोमेंट करता है हमारी बॉडी पार्ट का स्पेसिफिक पर्टिकुलर। और राइट वाला जो हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट साइड बॉडी को कंट्रोल करता है, वो भी चीज़ें मैंने समझा दी थी डायग्राम से। उसके बाद में नेक्स्ट है कि जो अपर वाला जो मोटर न्यूरॉन्स है वो लोअर कहने का मतलब लोअर मोस्ट कंट्रोल करता है और नीचे वाला ऊपर को, ऊपर वाला नीचे को, ये सारी चीज़ें समझा दी थी। उसके बाद में साइज़ वाला कंसेप्ट आ गया कि जो टंग और जो लिप्स और जो चेस्ट के बारे में मैंने बताया था कि अगर साइज़ को इम्पोर्टेंट नहीं रखती कि कॉम्प्लेक्सिटी उसकी ज़्यादा है या कम है, कम साइज़ वाला भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी और ज़्यादा मोमेंट शो कर सकता है, करेक्ट। ये सारी चीज़ें मैंने समझा दी थी। उसके बारे में नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि प्री मोटर एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्राइमरी जो फ्रंटल जो लोब है ये रेड कलर वाला, इसका प्राइमरी मोटर एरिया के बारे में अपन ने बात कर ली। अब बात करेंगे प्री मोटर एरिया के बारे में। तो प्री मोटर एरिया का क्या काम है, इमिडिएटली एंटीरियर टू मोटर एरिया, हमारे जो इस प्राइमरी मोटर एरिया है इसके यहाँ पे जो लाइन है ये वाला जो मैंने शो कर रखा है, ये इसके यहाँ पे आगे की तरफ है। और ये क्या करता है, इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है इसका काम, कि कोऑर्डिनेशन करवाना। अब कोऑर्डिनेशन करवाना किस में, कोऑर्डिनेशन करवाना प्राइमरी मोटर एरिया का। जब प्राइमरी मोटर एरिया है उसको जो कोऑर्डिनेट मोमेंट का जो काम जो इनिशिएट करता है ना, वो यही करता है। जैसे कोई भी किसी भी तरह का लर्निंग पेमेंट मोमेंट है उसमें और बार बार रिपीट करना,
वो वाली चीज़ें जो अपन याद करते हैं, वो सारी चीज़ें, लर्निंग जो पैटर्न है मोमेंट का, और वो चीज़ें बार बार रिपीट होना, वो सारा काम यही करता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर मान लो प्राइमरी मोटर एरिया और प्री मोटर एरिया दोनों अगर पैरालिसिस हो जाते हैं, तो सॉरी, अगर दोनों डैमेज हो जाते हैं जिसके कारण हो जाता है पैरालिसिस बंदे के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट एरिया आता है, इसके अंदर एक फ्रंटल के अंदर एक आता है मोटर स्पीच, और जिसको बोला जाता है ब्रोकाज एरिया। ये ब्रोकाज एरिया आपको ब्लैक कलर से शो कर रखा है मैंने। ये नाम देखने पे पता चल रहा है कि जो ब्रोकाज एरिया है ये हमारे जो लेटरल सर्कस है, ये वाला लेटरल सर्कस है, मतलब फ्रंटल और जो टेम्पोरल को जो डिवाइड करता है ये है लेटरल सर्कस। तो इस लेटरल सर्कस के फ्रंट में प्रेजेंट होता है जनरली यहाँ पे जो एरिया है, इसको बोला जाता है ब्रोकाज एरिया। ये यहाँ पे ये इसका काम क्या है कि कंट्रोल करना मसल्स के मूवमेंट को, नीड फॉर स्पीच यहाँ पे लिखा है। मतलब हमारे जो हम बोलते हैं, तो जो स्पीच करते हैं, तो अंदर से जो शब्द निकलते हैं, जो वर्ड्स निकलते हैं, तो वर्ड्स को निकालने का जो काम करता है ना, वो करता है हमारा ब्रोकाज एरिया। और ये ब्रोकाज एरिया कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे फ्रंटल लॉब्स के अंदर प्रेजेंट होता है जनरली। उसके बाद में 3 तरह के एरिया पढ़ लिए अपने फ्रंटल के अंदर, प्राइमरी मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया, ब्रोकाज एरिया, और एक और पढ़ेंगे लास्ट एंड फाइनल प्री फ्रंटल एरिया। अब प्री फ्रंटल एरिया क्या है कि हमारे प्राइमरी मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया और ब्रोकाज एरिया के अलावा जितना भी एरिया बचता है हमारे फ्रंटल लोब के अंदर, वो सारा का सारा इंक्लूड होता है प्री फ्रंटल एरिया के अंदर। अब इसके अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पे लिखा है एक्सटेंडेड एंटरली प्री मोटर एरिया। जो प्री मोटर एरिया है, ये प्री मोटर एरिया, इस प्री मोटर एरिया से अगर फ्रंट में बात की जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है जनरली, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद में लार्जेस्ट एरिया है हमारे जो फ्रंट की अगर बात की जाए, फ्रंटल लोब के बारे में बात की जाए, तो फ्रंटल लोब का एक लार्जेस्ट एरिया है जनरली ये वाला। और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात की जाए तो ये परफॉर्म करता है जैसे कोई भी किसी भी तरह का इंटेलेक्चुअल फंक्शन, कोई भी किसी भी तरह का थिंकिंग प्लान, सोचने की जो कैपेसिटी है, ऑर्गेनाइज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल, बिहेवियर कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग, पर्सनैलिटी, ये सारे में ये इंपॉर्टेंट करता है। मतलब प्री फ्रंटल एरिया की अगर बात की जाए तो हमारे जो इंटेलेक्चुअल फंक्शन है, थिंकिंग प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इमोशनल है, बिहेवियर कंट्रोल है, डिसीजन मेकिंग है, पर्सनैलिटी, ये सारे के सारे के अंदर जो कंट्रोल करता है ना, वो प्री फ्रंटल एरिया। ब्रोका एरिया का क्या काम था? ब्रोका एरिया का बस इतना सा काम था कि ये क्या करता है कि जो मसल, जो हमारे जो मोमेंट है, मतलब जो बोलते हैं तो बोलने के जो शब्द निकालता है ना, वो शब्द निकालने का काम ब्रोकाज एरिया करता है। बस इतना सा काम इसका। उसके बाद में नेक्स्ट है कि जैसे पैराइटल लोब के बारे में बात की जाए, ब्लू कलर वाला स्ट्रक्चर ये पैराइटल लोब है जनरली। ये लोकेटेड होता है इमिडिएटली और बिहाइंड द फ्रंटल है, इस फ्रंटल के पीछे बिहाइंड में प्रेजेंट होता है, तो दिख ही रहा होगा आपको। और ये कोई भी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन है, बॉडी सेंसेशन के से रिलेटेड, उनमें हेल्प करता है। और इसके अंदर भी बहुत सारे तरह के एरिया इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सोमेटो सेंसरी एरिया, ये जो सोमेटो सेंसरी एरिया है, ये क्या है? हमारे सोमेटो सेंसरी एरिया कहाँ प्रेजेंट है? इसके ये जो सेंटर सर्कस है, इसके जस्ट यहाँ पे, ये इस जगह पे, इसके बिहाइंड में प्रेजेंट होता है, और पैराइटल लोब के अंदर। मतलब ये जो एरिया है ये सेंटर सर्कस के बिहाइंड में प्रेजेंट होता है। तो प्री मोटर एरिया तो सेंटर सर्कस के फ्रंट में था, कंफ्यूज मत होइएगा। प्राइमरी मोटर एरिया तो सॉरी किसके फ्रंट में था? ये तो हमारे सेंटर सर्कस के फ्रंट में है, बट अगर पैराइटल लोब के बारे में बात की जाए, ये सेंटर सर्कस के बिहाइंड में है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि इसका काम क्या है, इसका सोमेटो सेंसरी का, जैसे पेन, टेम्परेचर, प्रेशर, टच, अवेयरनेस, मस्कुलर मोमेंट और पोजीशन ऑफ मोमेंट, जिसको प्रोप्रियो रिसेप्टर बोला जाता है, उन सभी में ये हेल्प करता है। सेकंड है इसके अंदर एक टेस्ट एरिया, ये टेस्ट एरिया जो आपको दिख रहा हुआ है यहाँ पे। ये टेस्ट एरिया कहाँ है? ये हमारे जो ये लेटरल सर्कस है जनरली, जो फ्रंटल और पैराइटल टेम्पोरल को डिवाइड करता है, लेटरल।
इसके जस्ट फ्रंट में यहाँ पे, ये फ्रंट, ये लेटरल है सारा का सारा, तो इसके फ्रंट में यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या है, नाम से पता चल रहा है कि टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर टेस्ट के, कि मतलब सोल्टी है, किस तरह का है, मतलब टेस्ट किस तरह का आ रहा है, मीठा आ रहा है, कड़ा आ रहा है, मिर्च वाला आता है, कोई अलग अलग तरह के टेस्ट है, किस तरह का टेस्ट आ रहा है, वो सारे के सारे में हेल्प करता है जनरली। और हमारी जो टंग है उस पर डिफरेंट जगह पे अलग अलग तरह के टेस्ट आते हैं। तो ये सारा अपन पढ़ते हैं पैराइटल लोब्स के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं